विभाग ई निम्नलिखित प्रश्नों को हल कीजिए। पहला क्वेश्चन है, महामारी के दौरान नाक पर पहनने के मास्क की बिक्री मूल्य और उसकी मांग के बीच के संबंध को ज्ञात करने हेतु एकत्रित की गई सूचना निम्नानुसार है। मूल्य दिया है 38, 45, 40, 42, 35। मांग इकाई में 103, 92, 97, 98 और 100। इस पर से मास्क के मूल्य व मांग के बीच का काल प्रेषण विधि से सहसंबंधांक का मान ज्ञात कीजिए। आप इस तरह के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट दी है अलग अलग चैप्टरों की, वहां से आप देख सकते हो। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि इस प्रकार की वीडियो हम आपके लिए लेके आते रहेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो इस सूत्र का हम लोग इस चीज़ का उपयोग क्यों किया है उसका भी कारण सहित जानकारी प्राप्त करेंगे। तो काल पेयरसन के 3 सूत्र हैं, उनमें से कौन सा सूत्र कब उपयोग करना चाहिए तो इस वीडियो में हम पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। यहाँ पर देखना है आपको, इन सब का टोटल करोगे तो कितना होता है। इसका टोटल हो जाता है हमारे पास 200 और इसका टोटल होता है 490 होता है। n बराबर हमारे पास 5 है और सिग्मा हम लोग ज्ञात करेंगे x बार। x बार ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सिग्मा x बट्टे में n। ओके, तो कितना आया है, 200 आया है तो 200 लिखेंगे, बट्टे में कितना है n बराबर 5, तो ये हमारे पास 40 आ जाता है। ऐसे ही y बार ज्ञात करेंगे तो सिग्मा y बट्टे में n लिखते हैं, कितना है 490 है, बट्टे में 5 भाग देते हैं तो कितना आता है 49 आता, सॉरी 98 आता है। कितना आता है 98, इसका आंसर आता है। तो यहाँ पर देखोगे तो 5 से भाग दिए हैं, दोनों में 40 और 98 आया है, तो दोनों पूर्णांक में आए हैं। तो हम लोग पूर्णांक में आए हों तो हम इन्हीं मूलों का उपयोग कर सकते हैं, बराबर। इसलिए इन्हीं मूलों का हम लोग उपयोग करते हैं और इसको x बार बराबर 40 मानते हैं, बराबर। यहाँ पर 40 है समझना, और ये y बार कितना है 98 है, ऐसा समझ लेना। ओके, अब हम लोग 38 में से 40 घटाते हैं तो ये बड़ा है तो माइनस में आएगा, अगर ये बड़ा है तो प्लस में। 45 में से 40 घटाते हैं तो प्लस का 5, 40 में से 40 घटाएंगे तो 0, 42 में से 40 घटाएंगे 2, 35 में से 42 घटाएंगे तो 7 आता है। इनका सबका टोटल कितना आएगा तो यहाँ पर ध्यान, तो यहाँ पर -7 आएगा तो 0 होता है टोटल, तो यहाँ कितना आएगा -5 आता है। ओके, -5 आ जाता है। 35 में से 40 घटाएंगे तो 5 आता है। अब यहाँ पर देखेंगे 98 में से 103 घटाते हैं तो यहाँ पर आता है 5। अब 92 से 98 घटाएंगे तो ये छोटी संख्या है इसलिए माइनस में आएगा, कितना आएगा 6। ओके, अब 97 से 98 घटाएंगे तो माइनस का 1 आएगा, क्योंकि ये छोटी संख्या। 98 से 98 घटाएंगे तो 0, और 100 में से 98 घटाते हैं तो प्लस का 2 आता है। तो ये 6 और 1 7 हो जाता है, माइनस माइनस के, ये भी माइनस का हो जाता है तो 0 हो जाता है। अब आपस में गुणा करते हैं, 5 दूनी 10 माइनस का होगा, 5 सिंग 30 माइनस का होगा, और इसका 0 से गुणा करते हैं 0, 0 से गुणा करते हैं 0, 5 दूनी 10 माइनस का। सिग्मा x बार y बार बराबर कितना आता है -10 आ जाता है। ओके, यहाँ पर सिग्मा x बार बराबर स्क्वायर कितना होगा, तो यहाँ पर देखोगे इसका वर्ग करेंगे 4, इसका वर्ग करेंगे 25, इसका वर्ग करते हैं 0, इसका वर्ग करते हैं तो 4, इसका वर्ग करते हैं तो 25। अब इसका वर्ग करते हैं तो कितना आता है 25, 6 का वर्ग 36, 1 का वर्ग 1, वर्ग हमेशा प्लस में होता है, 0 का 0, 2 का वर्ग 4, बराबर। इसका टोटल है 25, 25, 50, 50 और 4 58 हो गया, है ना। इसको जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है 5, 6, 11, 1, 12, 12, 4, 16 की 6 हासिल आई, 16 की 6 हासिल 1, ये 66 हो जाता है। ओके, तो हम काल पेयरसन के ये वाला सूत्र लगाते हैं, क्या है, सिग्मा x बार बराबर y बार। ओके, उसके बाद हम लिखते हैं सिग्मा x माइनस x बार का होल स्क्वायर गुणा सिग्मा y माइनस y बार का होल स्क्वायर।
उसके बाद देखोगे तो इसकी कीमत जो है -50 है, बराबर। देखो 10, 30 और 10, 40 और 10, 50, दो तीनों माइनस के इसलिए 50 आएगा। माइनस का 50 इसका करते हैं तो इसका कितना आता है, तो इसका आया है 58, बराबर, गुणा, और इसका कितना आया है 66। आपस में गुणा कर देते हैं तो हमारे पास अब आता है, इसको आगे करते हैं तो 50 बट्टे में दोनों का गुणा करते हैं तो हमारे पास आता है वर्गमूल में 38, 28 -50 वर्गमूल करते हैं तो 61 पॉइंट, इसका वर्गमूल करते हैं तो 61.87 और भाग देते हैं तो कितना आता है 0 पॉइंट माइनस में आएगा 808, यानी कि R बराबर हमारे पास कितना आता है -0.81 ले सकते हैं, बराबर। तो हमने ये वाला सूत्र का इसके लिए उपयोग किया है क्योंकि यहाँ पर जो है जो x बार है वो पूर्णांक में आए थे, इसलिए इसका उपयोग किया है। तो दूसरा सवाल है, एक अनुस्नातक कक्षा के अध्ययन में विद्यार्थियों के मानव संसाधन संचालन व व्यक्तित्व विकास जैसे विषयों में उनकी क्षमता के बीच का संबंध जानने 5 विद्यार्थियों का निर्देश लेकर निम्न सूचना प्राप्त की गई है। विद्यार्थी 1 से 5 मानव संसाधन संचालन के प्राप्तांक और व्यक्तित्व विकास के प्राप्तांक। उपर्युक्त सूचना से दोनों विषय के प्राप्तांकों बीच कार्य प्रदर्शन की विधि से सहसंबंधांक का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इनका टोटल करना पड़ेगा। तो इसका टोटल कितना होता है, तो इसका टोटल होता है 175 और इसका टोटल कितना होता है 170 हमने करके रखा है, बराबर। अब यहाँ पर ध्यान रखना है x बार ज्ञात करते हैं, सिग्मा x बट्टे में n कितना आता है, तो इस 175 है बट्टे में 5 है क्योंकि n बराबर कितने हैं 5, 5 से भाग देते हैं तो 35 आ जाता है। इसी प्रकार y बार ज्ञात करते हैं, सिग्मा y बट्टे में n कितना है 170 है, 170 बट्टे में 5 बराबर कितना होता है 34 हो जाता है। दोनों पूर्णांक में आए हैं इसलिए इसका उपयोग कर रहे हैं। इस सूत्र का उपयोग किस लिए कर रहे हैं, क्योंकि पूर्णांक में आए इसलिए मूल जो दिए हैं उन्हीं का उपयोग कर रहे हैं। मूल मतलब ये होता है जो संख्या है वही संख्या, ओके। अब हम लोग क्या करते हैं, ये 35 है, यहाँ पर समझना है 35, इसका कितना है 34, ओके। अब हम लोग कैसे करेंगे तो देखें ध्यान से। तो हमको क्या करना है, 35 में से 45 घटाते हैं तो कितना आता है प्लस का 10, ये बड़ा है तो प्लस में आएगा। अब 35 में से 25 घटाते हैं तो माइनस का 10 आएगा क्योंकि ये छोटा है। 35 में से 40 घटाते हैं तो प्लस का 5 आता है। 35 में से 20 घटाते हैं तो माइनस का 15 आता है, ओके। और 35 में से 45 घटाते हैं तो प्लस का 10 आता है, ओके। अब यहाँ पर देखोगे तो माइनस का कितना हो गया 25 और प्लस का भी 25, 0 टोटल आया है, बराबर। अब इसी तरह से 34 घटाना है तो 47 में से 34 घटाते हैं तो 13 आ जाता है। 23 में से 34 घटाते हैं तो 11 आता है माइनस का। 17 में से 34 घटाते हैं तो माइनस का 17 आता है। 35 में से 34 घटाते हैं तो 1 और 48 में से 34 घटाते हैं तो 14 आ जाता है। इसका भी टोटल 0 होता है। दोनों का गुणा करते हैं तो 130 आ जाता है। माइनस माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस का 110, 17 पंजे 85 माइनस का, बराबर, और 15 एकन 15 माइनस का, और 14 ढाई के 140, ओके। अब यहाँ पर ध्यान रखना है, हमको प्लस प्लस का जोड़ना है, यानी कि ये हो गया है 1 2 3, 380 में से हमको 100 घटाना है, यानी कि 280 घटाओ तो 280 आता है। अब इस 10 का वर्ग करते हैं तो 100, 10 का वर्ग 100, 5 का वर्ग 25, ओके। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग ज्ञात करेंगे कितने का वर्ग है, 15 का वर्ग 225 और 10 का वर्ग 100, टोटल करते हो तो ये होता है 550। 13 का वर्ग होता है 169, 169। 11 का 121 और 17 का 289। 1 का 1 और 14 का होता है 196,
टोटल मारते हो तो 776 आता है। ओके, आगे करते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं R बराबर सिग्मा एक्स बार वाई माइनस वाई बार बट्टे में वर्गमूल में सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर सिग्मा वाई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर बराबर इसकी कीमत कितनी आई है 280 आई है और इसकी कीमत 550 आई है और इसकी कीमत आई है 776। 280 है यहाँ पर, इन दोनों का गुणा करते हैं तो 4,26,800 आता है। ओके, 4,26,800। अब ध्यान में रखना है 280 बराबर बट्टे में इसका वर्गमूल करते हैं तो 65,330 आता है। ओके, इसे भाग देते हैं तो कितना आता है 0.43 आता है। तो R बराबर 0.43 इसकी कीमत आती है। ओके, अब आगे देखते हैं। तीसरा सवाल है, एक विक्रेता विधि ब्रांड की लिपस्टिक को उनकी लोकप्रियता अनुसार शोकेस में प्रदर्शित करने की इच्छा है, अतः अलग अलग ब्रांड की लिपस्टिक को क्रम देने हेतु 2 विशेषज्ञ प्रेयल एवं निशी को आमंत्रण किया जाता है। लिपस्टिक ABCDEFG दिया है। प्रेयल द्वारा दिए गए क्रम 5 6 7 1 3 2 4, निशी द्वारा दिए गए 5 7 6 2 1 4 3। उपरोक्त सूचना से दोनों विशेषज्ञों द्वारा दिए गए निर्णयों के बीच में साम्यता जानने हेतु क्रमांक सह संबंधांक का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर सब दिया हुआ है, यहाँ पर सिर्फ dx ज्ञात कर रहे हैं। 5 में से 5 घटाते हैं तो 0, 6 में से 7 घटाते हैं। क्रमांक दिया है इसलिए स्पीयरमैन का सूत्र का उपयोग करेंगे, बराबर। अगर क्रमांक ना दिया होता, अगर क्रमांक देने के लिए बोलता तो स्पीयरमैन के सूत्र का उपयोग ही किया जाता है। ओके, अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर 7 में से 6 में से 7 घटाते हैं तो माइनस का, ये छोटा है तो माइनस में आएगा, ये बड़ा है तो प्लस में। 7 में से 6 घटाते हैं तो प्लस का 1, 1 में से 2 घटाते हैं तो माइनस का 1, 3 में से 1 घटाते हैं तो 2, 2 में से 4 घटाते हैं तो माइनस का 2, 4 में से 3 घटाते हैं तो 1 आता है। ओके, पक्का हो गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, 0 का वर्ग 0, 1 का वर्ग 1, 1 का वर्ग 1, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 2 का वर्ग 4 और 1 का 1। यहाँ पर 0 ही होता है। टोटल मारते हैं 4 और 4 8, 9 10 11 12। तो सिग्मा डी स्क्वायर बराबर 12 आता है। तो स्पीयरमैन का सूत्र क्या है, R बराबर 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर एन स्क्वायर माइनस 1। ओके, अब इसे कोष्टक लगाओ ना लगाओ तो चलता है। 6 की जगह पर 6, इसकी जगह पर 12। n बराबर कितना दिया है तो 1 2 3 4 5 6 दिया है। तो ये n बराबर भी 6 है, गिर लेने का 1 2 3 4 5 6 7 है, सॉरी। ओके, कितना है 7 है। तो 7 यहाँ लिखेंगे, 7 यहाँ 7 का वर्ग माइनस 1। ओके, अब यहाँ पर 1 12 छिंग 72, 7 का 7 और 7 का वर्ग 49 में से 1 घटाते हैं तो 48 आ जाता है। 1 72 लिखते हैं और इसमें से गुणा करते हैं तो 7 8 56 हासिल आई 5, 7 चौक 28 और 5 33, 336। 1 336 से भाग देते हैं 72 में तो हमारे पास आता है 0.21। अब R बराबर कितना होता है, घटाते हैं तो 0.79 इसका आंसर आ जाता है। अगला सवाल देखते हैं। चौथा सवाल है, अहमदाबाद शहर में चाय का मूल्य प्रति किलोग्राम में और कॉफ़ी का मूल्य प्रति किलोग्राम में बीच का संबंध जानने हेतु एक व्यापारी को अलग अलग प्रकार की चाय और कॉफ़ी मूल्यों की निम्न सूचनाएं मिलती हैं। प्रति किलोग्राम चाय का मूल्य 340, 370 वगैरह वगैरह देख लेना। प्रति किलोग्राम 100 ग्राम कॉफ़ी का मूल्य दिया हुआ है। उपरोक्त सूचना से चाय और कॉफ़ी के मूल्यों के बीच का क्रमांक सहसंबंधांक मान ज्ञात कीजिए। तो क्रमांक बोला है तो समझना है कि कैलकुलेशन का नहीं करना है, स्पीयरमैन का सूत्र लगाना है।
तो यहाँ पर हम लोग क्रम देंगे तो सबसे बड़ा कौन है ये ढूंढना है, ये 370 है। ओके, यहाँ पर ध्यान रखना है कि सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा है 450 को हम पहला क्रम देते हैं। 450 से छोटा है 370, 360, 340, तो 370 है, दूसरा क्रम देते हैं। 360 को हम तीसरा क्रम देते हैं और फिर 340 को चौथा क्रम देते हैं और फिर 320 को पाँचवा और इस 300 को छठा क्रम देते हैं। ओके, इसी प्रकार से यहाँ पर देखेंगे सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा आप देखोगे इसमें 215 है। 215 को पहला स्थान देते हैं, उसके बाद 200 है, उसको दूसरा, फिर उसके बाद 190 है, इसको तीसरा, फिर उसके बाद 180 है, इसको चौथा, 175 है, उसको पाँचवा, 163 है, उसको छठा। ओके, हो गया है। अब ये ज्ञात करते हैं, तो कैसे ज्ञात करते हैं, इसमें से इसको घटाना है, प्लस का 1, इधर भी प्लस का 1, 1 में से 2 घटाते हैं तो माइनस का 1, 5 में से 4 घटाते हैं तो प्लस का 1, 6 में से 6 घटाते हैं 0, 3 में से 5 घटाएंगे तो माइनस का 2। यानी ये इधर साइड वाली संख्या छोटी हो तो माइनस में, अगर ये संख्या बड़ी है तो प्लस में। 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 1, 1 का वर्ग 1, 1 का वर्ग 1, 0 का 0, 4 का 4, बराबर 4, 5, 6, 7, 8, तो सिग्मा डी स्क्वायर बराबर 8, बराबर। यहाँ 0 ही आता है और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम सूत्र लगाते हैं, क्या लगाएंगे स्पेयरमैन का सूत्र का, 1 बराबर 1 माइनस सिग्मा 6d स्क्वायर बटे में n स्क्वायर माइनस 1, बराबर। n कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 है, तो यहाँ पर 6 दिया है। 1 माइनस 6 गुणा 8 बटे में 6, 6 का वर्ग माइनस 1, 1 माइनस 6 अट्ठे 48 और 6 का 6, 6 का वर्ग 36 में से 1 घटाते हैं तो 35, 1 48, 7 6 पंचे 30, हासिल 3, 6 3 18 और 3 21, 210 आता है। 210 में 210 का भाग देते हैं 48 में तो 0.23 इसका आंसर आता है। और r बराबर इसमें से इसको घटा देते हैं तो 0. कितना आता है, 77 आता है। कितना आता है, 0.77 आता है। अगला सवाल देखते हैं। 5वां सवाल, एक विदेशी फल की स्थानीय बाजार में बहुत ही अनिश्चित मांग देखने को मिलती है। फलों में से एक विक्रेता को उस विदेशी फलों के मूल्य व पूर्ति बीच का संबंध जानने निम्नानुसार पिछले 10 महीनों के औसत मूल्य व मूर्ति का विवरण निम्न रूप से मिलता है। औसत प्रति इकाई मूल्य 65 दिया गया है, देख लेना आप, 100 प्रति 100 इकाई ये दिया गया है। इस सूचना से औसत मूल्य और पूर्ति बीच के बीच का क्रमांक सह संबंधांक मान ज्ञात करना है। तो क्रमांक दिया है इसलिए स्पेयरमैन के सूत्र का उपयोग करेंगे। तो इस तरह से हमने इसको लिख लिया है और सबसे पहले हमको देना है क्रमांक। तो क्रमांक मैं दे लेता हूँ आपको। क्रमांक देने आगे वाले सवाल में आपने क्रमांक देने सीख लिया, सबसे बड़ी को पहला फिर उससे छोटी, तो मैं क्रमांक दे के रखता हूँ, फिर आगे करते हैं। तो हमने क्रमांक दे लिया है, दोनों में है, और हम dx ज्ञात करते हैं। 3 में से 3 घटाते हैं 0, 2 में से 2 घटाते हैं तो 0, और 6 में से 5 घटाते हैं 1, 7 में से 1 घटाते हैं तो 6, 1 में से 4 घटाते हैं तो 3, अगर ये छोटी संख्या है तो माइनस में आएगी। 6 में से 5 घटाते हैं तो माइनस का 1, 8 में से 8 घटाते हैं 0, 9 में से 7 घटाते हैं 2, 10 में से 10 घटाते हैं 0, और जिसमें से ये घटाते हैं तो 5 आता है। इसका टोटल 0 ही होता है। 0 का वर्ग 0, 0 का वर्ग 0, 1 का वर्ग 1, 6 का वर्ग 36, 6, और यहाँ पर 3 का वर्ग 9 होता है, 1 का वर्ग होता है 1, ओके। 0 का 0, 2 का वर्ग 4, 0 का 0, 5 का वर्ग 25 हो जाता है। इन सबको जोड़ते हैं 6 और 1 7, 7 16 हो जाता है, बराबर। यानी ये 17 हो गया, 17 4 21, 21 और 5 होता है 26 की 6 हासिल 2,
दो दो चार, चार और तीन, चार और तीन 7 होता है, यानी 76 आता है। अब हम लोग यहाँ पर सूत्र का उपयोग करते हैं। तो यहाँ लिखते हैं R बराबर 1 माइनस सिग्मा डी स्क्वायर, 6d स्क्वायर सिग्मा 6d स्क्वायर, ओके है, n है n स्क्वायर माइनस 1। तो क्या सूत्र है, 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर n स्क्वायर माइनस 1। अब एक का एक लिखते हैं माइनस, यहाँ 6 की जगह पर 6 की एक आया है 76, 76 लिखते हैं। n कितने हैं, तो n हम लोग याद करते हैं 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हैं, तो 10 लिखते हैं। और 10 का वर्ग माइनस 1, 1 तो 6 छिंग 36 हाथ से लगी 3, 6 सत्ते 42 और 3 45, 10 का 10, 10 का वर्ग 100, 100 में से एक घटाते हैं तो 99 आता है। 1 456, इससे भाग गुणा करते हैं तो 990 आता है, ओके। इससे भाग देते हैं तो कितना आ जाता है, तो यहाँ पर ध्यान रखना है, भाग देते हैं तो हमारे पास आता है 0.46 आ जाता है। इसको घटाते हैं तो हमारे पास आता है 0.54, तो 0.54 इसका आंसर आता है। तो यहाँ पर छठा दिया है, कम समय के अंतर पर विद्यार्थियों की ली जाने वाली परीक्षा के परिणामों के बीच संबंध जानने हेतु एक शिक्षक को अंतिम 2 सप्ताह में ली गई 2 परीक्षाओं के परिणाम के 7 विद्यार्थियों के क्रम निम्नानुसार मिले हैं। तो ये क्रम दिए गए हैं। इन दोनों परीक्षाओं के परिणामों के बीच साम्यता जानने हेतु क्रमांक सह संबंधांक को मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें भी क्रमांक दिया है, यानी कि स्पीयरमैन का सूत्र उपयोग करेंगे। तो अब यहाँ पर देखेंगे तो ये क्रमांक दिया हुआ है, लेकिन 3.5 और 3.5 2 बार क्रमांक दिया हुआ है। तो हम ये तो हम ज्ञात करेंगे, लेकिन जब हम सूत्र लगाएंगे तब हमको देखना पड़ेगा, इस पर ध्यान रखना पड़ेगा। तो अभी फ़िलहाल हम लोग ये करते हैं। तो क्या करते हैं, 5 में से 7 घटाते हैं तो माइनस का 2 आता है। ये छोटी संख्या है, इससे तो माइनस में, अगर ये बड़ी है तो प्लस में आता है। 1 में से 1 घटाते हैं तो 0, 2 में से 4 घटाते हैं तो माइनस का 2, 3.5 में से 6.5 घटाते हैं तो माइनस का 2.5, 3.5 में से तो ये घटाते हैं तो माइनस का 1.5 आता है। और फिर 7 में से 3 घटाते हैं 4, 6 में से 2 घटाते हैं तो 4, तो इसका 0 टोटल आता है। 2 का वर्ग करते हैं तो हमारे पास 4 आता है, 0 का 0 आ जाता है। 2 का वर्ग 4, फिर इसका होगा 625, और 1 का वर्ग 15 का वर्ग होता है 225, यानी कि 2.25। 4 का वर्ग 16, 4 का वर्ग 16, टोटल मारते हैं तो 48.5। अब ये 2 बार है तो इस पे ध्यान रखें, 3.5 दिया हुआ है तो यहाँ पर 3.5 दिया है, बराबर 2 बार दिया है। कितनी बार दिया है, 2 बार। अवलोकन जितनी बार पुनरावर्तित होते हैं वह संख्या को हम m मानते हैं। m की जगह पर 2 लिखते हैं, 2 की घात 3 और 2 बट्टे में 12। अब यहाँ पर देखना है 2 की 3 घात मतलब 8, 8 में से 2 घटाते हैं तो 6, 6 बट्टे 12, इसका आंसर आता है 0.5। इसी को हम लोग CF गिना जाता है। तो CF ज्ञात करना बहुत ज़रूरी है, बराबर। तो CF नहीं ज्ञात करोगे तो सवाल करने में गलती हो सकती है। जब कोई पुनरावर्तित हो, 2 बार आता हो, 3 बार आता हो, तब यहाँ पर सूत्र स्पीयरमैन का बदल जाता है। क्या होगा, 6 कोष्टक में सिग्मा डी स्क्वायर प्लस सिग्मा CF को प्लस किया जाता है बट्टे में n स्क्वायर माइनस 1। R बराबर 6, यहाँ पर 6 गुणा करते हैं कोष्टक में 48.5 प्लस 0.5 CF आया है। n बराबर हमारे पास 7, 7 का वर्ग माइनस 1, तो 1 माइनस 6 गुणा 48.5 प्लस 5 49 हो जाता है। 7 का वर्ग 49 गुणा 7 का वर्ग 49 में से घटाते हैं तो 48 आ जाता है। अब बराबर माइनस का 1 लिखते हैं, गुणा कर देते हैं तो हमारे पास इसका गुणा 294 आता है। दोनों का गुणा करते हैं, यहाँ पर 7 आता है, हाँ भूल से गुणा भाग वो कर दिया है।
इसका तो ऐसे ही करेंगे, 7 का वर्ग 49 में से 1 घटाते हैं तो 48 आ जाता है। तो इसका 7 से गुणा करते हैं तो 336 आता है। 1 इससे भाग देते हैं तो कितना आता है 0.875। कितना आया 0.875। इसको घटाते हैं तो आता है 0.125। तो हम लोग r बराबर इसको 0.13 लिख सकते हैं। अगर आप चाहो तो इसको इतना भी लिख के छोड़ सकते हैं। इस प्रकार से वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।